हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है। आज की वीडियो में हम लोग एक्सेल के इंटरफेस को समझने वाले हैं। जो लोग भी बिगनर्स हैं, अभी एक्सेल जिन्होंने सीखना स्टार्ट किया है, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। तो हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू के अंदर और हम यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सेल। उसके बाद में एंटर करेंगे, हमारा एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एक्सेल में जो सबसे फर्स्ट स्क्रीन है, हम इसे स्टार्ट स्क्रीन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी सारे यहाँ पर फाइल्स दिखाई दे रही है। जिन भी फाइल्स के ऊपर या टेम्पलेट्स के ऊपर आपने रिसेंटली वर्क किया है, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप एक न्यू फाइल भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर हम जो भी फाइल क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। और जितने भी टेम्पलेट्स के ऊपर आपने वर्क किया है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ में आपने रिसेंटली जिन फाइल्स के ऊपर वर्क किया है, आपको उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। आप सिंपल उसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा एक मोर टेम्पलेट्स का ऑप्शन। आप और टेम्पलेट्स के ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो आप फिर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्पलेट्स होते क्या है। टेम्पलेट्स एक रेडीमेड डिज़ाइन होता है, ठीक है, जिसमें आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डेटा के ऊपर वर्क करना है। जैसे कि मान लीजिए टेम्पलेट है, हम इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। आपको सिर्फ इसके अंदर आपके डेटा को इनपुट करना रहेगा। ठीक है, तो टेम्पलेट एक रेडीमेड डिज़ाइन होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम न्यू पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन मिल रहा है। फिर उसके बाद में रिसेंटली जिस पर भी आपने वर्क किया है वो वाले सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप और टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ और चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनको आप रेडीली यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपको मान लीजिए कुछ कैलेंडर्स से रिलेटेड वर्क करना है तो कैलेंडर्स के आपको यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनको आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं और आपके डेटा को इनपुट कर सकते हैं। इससे आप आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक, जब आपको कुछ क्रिएट नहीं करना हो, आप चाहते हैं कि हमें सिंपल सिर्फ डेटा के ऊपर वर्क करना है, तो फिर आप टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको हम बैक करते हैं वापस से। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एक ब्लैंक वर्कबुक का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी फाइल को बिल्कुल स्टार्टिंग से क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या फिर डेटा के लिए आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पर ये फाइल वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी एक्सेल के अंदर, राइट। हम सबसे पहले एक्सेल के इंटरफेस को समझेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीखते हैं तो सबसे पहले आपको उसके इंटरफेस को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको एक बार इंटरफेस अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको नेविगेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल के इंटरफेस को समझते हैं। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। सबसे ऊपर हमें जो यहाँ पर बार दिखाई दे रहा है, इस बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसमें आपको जो सॉफ्टवेयर है उसका नेम दिखाई देगा और सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पर लोगो भी दिखाई देगा, राइट। और यहाँ पर जो इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार में आप बटन्स आपको कुछ दिखाई देंगे। जैसे आपको यहाँ सेव का बटन दिखाई दे रहा है, ऑटो सेव का बटन दिखाई दे रहा है, न्यू का बटन है, देन उसके बाद में अंडू रीडू के बटन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप क्विकली इनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको नई फाइल बनानी तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आप आपकी नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। सेव करना चाहते हैं, अब आपको यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है। इस एरो के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये एक्सेस टूल बार है इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जितने भी टिक दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे ऑटोमेटिकली सेव, तो आपको यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, फिर न्यू का बटन दिखाई दे रहा है, सेव, ठीक है, अंडू, रीडू, इनके बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम ओपन का बटन यहाँ पर लाना चाहते हैं तो सिंपल हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अब ओपन का बटन आ जाएगा, राइट। तो फिर आप उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप किसी बटन को हटाना चाहते हैं तो वापस से आप इस एरो के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद में वापस से आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो वो बटन वहाँ से हट जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर फाइल का नेम दिखाई दे रहा है, बुक वन एक्सेल, ठीक है। अब जो बुक वन नेम है ये डिफ़ॉल्ट नेम होता है। इसके बाद में अगर आप कोई फाइल बनाएंगे तो उसका नाम आएगा बुक टू, बुक थ्री, बुक फोर, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से नाम आएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट नेम होता है। अभी हमने फाइल को सेव किया नहीं है, जब आप सेव करेंगे तो आप इस नेम को चेंज कर सकते हैं। फाइल को सेव करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं बटन के ऊपर, या फिर यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा।
यहाँ पर आप फाइल का नेम दे सकते हैं, जो भी आप फाइल नेम देना चाहते हैं। साथ में आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक्सेल का एक्सटेंशन मिल रहा है, .xlsx, ये एक्सटेंशन होता है एक्सेल फाइल का। ठीक है, आप किसी और टाइप में सेव अगर करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑल लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप उसको सेव कर सकते हैं जब वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होता है। राइट, अगर हमें किसी, मान लीजिए आप उसको एज अ वेब पेज सेव करना चाहते हैं तो फिर .html में आप सेव करेंगे। राइट, तो अभी हम एक्सेल के बारे में समझ रहे हैं, तो अभी हम सिंपल यहाँ पर जो भी फाइल नेम आप देना चाहते हैं वो आप फाइल नेम दे दीजिए, इसको ये वाला एक्सटेंशन रखिए। उसके बाद में आप यहाँ पर चूज़ अ लोकेशन, आप किसी लोकेशन के ऊपर उसे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी लोकेशन पे आप उसे सेव करना चाहते हैं, और उसके बाद में सेव पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी फ़ाइल वहाँ पर सेव हो जाएगी। राइट, अभी हम इसे कैंसिल करते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पे सेंटर में देखेंगे तो आपको एक सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसका शॉर्टकट की होता है Alt+Q। आप कुछ एक्सेल के फीचर्स को आप यहाँ से लाना चाहते हैं जल्दी से, तो आप सिंपल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करता हूँ, तो टेक्स्ट के जितने भी फीचर्स हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। राइट, आप उनको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। जैसे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है आपको, राइट, या फिर कुछ एक्शंस और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम राइट हैंड साइड में हम देखें तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स दिखेगी। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट 365 का तो यहाँ से आप उसको साइन आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे मिनिमाइज़ का बटन। मिनिमाइज़ करने से आपकी जो विंडो है वो मिनिमाइज़ हो जाती है, राइट, इस तरह से। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे जो बटन दिखाई दे रहा है वो है मैक्सिमाइज़ का। ठीक है, मान लीजिए आपको उसकी जो विंडो साइज़ है उसको छोटा करना है, उसके पीछे और कुछ फाइल्स वगैरह हो उसको आप देखना चाहते हो तो फिर आप उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। इस पे ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वापस से ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ से आप मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये इस तरह के आपको सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक्सेल का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, ये विंडोज़ 11 का पार्ट है, ये एक्सेल में ये फीचर नहीं होता है। राइट, और सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्लोज़ का बटन। क्लोज के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा एक्सेल बंद हो जाएगा। राइट, जैसे अभी हम यहाँ पर हमने जो फाइल बनाई है वो कौन सी फाइल है, बुक 1। सिर्फ आप अगर इसको क्लोज करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे क्लोज करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे फाइल के अंदर और यहाँ पर आपको मिलेगा क्लोज। यहाँ से क्लोज करेंगे तो जो हमारी फाइल है बुक 1, ये वाली फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर वापस से बैक में आते हैं। फिर उसके बाद में जब हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पर होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट। ठीक है, ये सब जो हमें दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं टैब्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है। ठीक है, अलग अलग वर्क के लिए यहाँ पर टैब्स बने हुए हैं। जैसे आप अगर पेज लेआउट के ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज लेआउट के सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जब भी हम किसी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर रिबन दिखाई देगा। मतलब होम टैब के लिए यहाँ पर जितना भी सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा एक रिबन है। किसका रिबन है, ये होम टैब का। ठीक उसी तरह से अगर हम इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर इंसर्ट का रिबन दिखाई देगा। ड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ड्रॉ का रिबन दिखाई देगा। राइट, तो हर एक टैब के लिए उसका एक इंडिविजुअल रिबन होता है जिसके अंदर से आप सारे वर्क को कर सकते हैं। जैसे अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे होम से रिलेटेड यहाँ पर सारे आपको जो भी वर्क करना चाहते हैं वो आपको दिखाई देगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर भी अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे क्लिपबोर्ड का है, फ़ॉन्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ वर्क करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, तो इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स बने हुए हैं। क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप बना हुआ है, फ़ॉन्ट का एक ग्रुप है, अलाइनमेंट से रिलेटेड आप कुछ वर्क करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, नंबर का ग्रुप मिलेगा। ठीक है, कुछ स्टाइलिंग आप करना चाहते हैं तो उसका आपको ग्रुप मिलेगा। राइट, तो हम इनको बोलते हैं ग्रुप्स। और ये इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शंस बने हुए हैं, लाइंस के थ्रू यहाँ पर इस तरह से सेक्शंस बना के रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि आप आपके काम को ईजिली कर सकें। सेम उसी तरह से अगर हम इंसर्ट टैब के ऊपर आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप्स बने हैं। यहाँ पर टेबल्स का एक ग्रुप बना है, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं जैसे शेप्स, पिक्चर्स, आइकन्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इस ग्रुप से करेंगे। राइट, चार्ट्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से, तो आप जिस भी टाइप के ऊपर जाएंगे सभी के अंदर आपको ये ग्रुप्स यहाँ पर दिखाई देंगे। राइट, तो इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर टैब्स की बात करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए आपने अगर ओपन किया एक्सेल तो आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पर अलग टैब्स दिखाई दे, तो इन टैब्स को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे
ठीक है, रिबन को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें डेवलपर का यहाँ पर जो टैब दिखाई दे रहा है, इस डेवलपर टैब की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है यहाँ पर फाइल के अंदर, फिर उसके बाद में आप अगर यहाँ नीचे आएँगे तो आपको मिलेगा ऑप्शंस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक्सेल ऑप्शंस का जो डायलॉग बॉक्स रहेगा, इसके अंदर आपको क्लिक करना है कस्टमाइज़ रिबन के ऊपर। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जितने भी टैब्स अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का जो टिक है वो अभी यहाँ पर आपको सभी दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब मान लीजिए हमें डेवलपर का जो टैब है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और उसे ओके कर देंगे। अभी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे हम ओके करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, राइट। सेम उसी तरह से मान लीजिए हमें ऑटोमेट का भी नहीं चाहिए अभी, तो हम फाइल में जाएंगे और ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑटोमेट के ऊपर भी हम क्लिक कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। ठीक है, तो वो वाला टैब हाइड हो जाएगा। जब आपको किसी टैब की ज़रूरत नहीं है, आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो अननेसेसरी, तो उसके लिए आप टैब्स को हाइड भी कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत है तो वापस से आप फाइल में जाइए, सेम उसी तरह से वापस टिक कर देंगे, तो वो वाला टैब आपका यहाँ पर शो होने लग जाएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में आपको सेल का रेफरेंस दिखाई देता है। अब सेल का रेफरेंस क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर से समझते हैं। उसके पास में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा फार्मूला बार। आप जो भी फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई करते हैं कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए या डिफरेंट वर्क्स करने के लिए, तो जो भी आप फार्मूला को एडिट करना चाहते हैं तो वो फिर आप फार्मूला बार से कर सकते हैं। जो भी आप फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो आपको सब यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। और किसी सेल के अंदर मान लीजिए आपने कुछ टाइप करा है, यहाँ पर आपने शीट के ऊपर कुछ भी टाइप करा है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे हमारा ये वाला अभी सेक्शन सिलेक्टेड है, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम इस तरह से टाइप करेंगे तो आप देखेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ से भी अगर डिलीट करेंगे तो वो यहाँ से हट जाएगा। फिर उसके बाद में आपका जो मेन एरिया आता है वो होता है आपका वर्कशीट का। एक वर्कबुक के अंदर हमने जो बनाई थी फाइल, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक के अंदर शीट्स होती है जिनके ऊपर आप वर्क करते हैं। अब यहाँ पर आप मल्टीपल शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं शीट 1 है, उसी तरह से आप और शीट्स को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये प्लस साइन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप और शीट्स को आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो और पेजेस को आप इंसर्ट कर सकते हैं आपके अलग अलग वर्क के लिए, राइट। आपके वर्क को अच्छे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका शीट होती है वो एक ग्रिड स्ट्रक्चर में होती है। ग्रिड स्ट्रक्चर मतलब जिसके अंदर की कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं इस तरह से। तो कॉलम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके कॉलम्स हैं। इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी रोज़ हैं वो रोज़ किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे नंबर्स के थ्रू। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाती है। तो एक शीट के अंदर क्या होता है, रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, सिंगल बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस एक बॉक्स को हम बोलेंगे ये एक सेल है। ठीक है, हम किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं जब भी आपको कुछ डेटा इनपुट करना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ डेटा करना है तो आपको यहाँ पर इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप उस वहाँ पर कुछ डेटा इनपुट कर सकते हैं। वापस से सिलेक्ट कर डिलीट करना है आपको तो सिंपल उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस सेल को सिलेक्ट करा है, तो ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर ये इस तरह से ग्रे हो गया है। सेम उसी तरह से अगर हम इधर जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाला रो भी आपका ग्रे हो चुका है, राइट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सेल रेफरेंस आप देखना चाहते हैं कि ये सेल ये वाला कौन सा सेल है, तो आप के लिए फिर वो कौन सा वर्क करता है, यहाँ पर नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में आपको सेल का रेफरेंस दिखाई दे जाएगा, एक तरह से उसका एड्रेस मिलेगा, राइट। आप देख सकते हैं आई कॉलम है और फिफ्थ रो है। सेम उसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अभी कौन सा कॉलम है, ये एल कॉलम है और फिफ्थ रो है। सेम हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं, ये टी कॉलम है और कौन सा रो है, ये 15th रो है। इस तरह से ग्रे हो जाता है वो, राइट। तो आप यहाँ से उसके नेम बॉक्स को देख सकते हैं कि आपका सेल कहाँ पर है। ठीक है, टी कॉलम और 15th रो के अंदर है। फिर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रॉल बार्स। ठीक है, स्क्रॉल बार से आप पेज को नेविगेशन कर सकते हैं इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं इतना नेविगेट हो रहा है। अगर इस सेल को मुझे आगे बढ़ाना है, ठीक है, इस सिलेक्शन को आगे बढ़ाना है, सॉरी सेल को नहीं, सिलेक्शन को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप एरो कीज़ को मूव करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से सिलेक्शन
अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका स्क्रॉल बार से आप सिंपली इस तरह से उसको नेविगेट कर सकते हैं, पेज को एडजस्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर आप रोज़ में जाते हैं, ठीक है, हम इसको डाउन एरो से नीचे करते जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम स्क्रॉल बार से इजीली इस तरह से नेविगेशन कर सकते हैं, उसको पेज को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे देखते हैं जो हमने अभी शीट्स को इंसर्ट करा है। मान लीजिए आप कुछ अलग-अलग वर्क करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है वो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एंड सो ऑन, इस तरह से आपके नेम्स आएँगे शीट्स के। आप अगर इन नेम्स को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसे रीनेम कर दीजिए और उसके बाद में आप इसे नेम दे दीजिए। जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं कि ये अकाउंट्स का सेक्शन है। फिर उसके बाद में हम लोग इस शीट के ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम, मान लीजिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन है और उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के आप नेम्स वगैरह, स्टूडेंट्स की डिटेल्स आप यहाँ एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप शीट्स को नेम्स दे सकते हैं, अलग अलग तरह से आपके वर्क को अच्छे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसी शीट को अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपल शीट के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप उसे डिलीट कर सकते हैं। इंस्टेंट डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाली शीट आपकी डिलीट हो जाएगी। फिर उसके नीचे सबसे नीचे अगर हम यहाँ पर देखें, कुछ बटन्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट बटन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है नॉर्मल का। अभी हम जो शीट का व्यू देख रहे हैं, नॉर्मल व्यू, जब हम वर्क करते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है, वो नॉर्मल व्यू होता है। अब मान लीजिए आप इसका प्रिंट देंगे, ठीक है। प्रिंट देने के लिए आपको सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कि आपके पेज के ऊपर आपका डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम यहाँ पे एक बटन रहता है जिसको हम बोलते हैं पेज लेआउट का बटन, ठीक है। हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पेज के सेक्शंस दिखाई देंगे। ये आपका पेज 1 है, राइट। ये पेज 2 है, पेज 3 है, इस तरह से आपको पेज मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। माइनस के ऊपर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर पूरा पेज दिखाई देगा, या फिर कंट्रोल की को प्रेस कीजिए और जो माउस का व्हील है आप उसको मूव कीजिए तो आप इससे भी ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर पूरा पेज दिखाई दे रहा है। और पेज लेआउट व्यू में आप हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं आपके पेज के अंदर। जैसे आप यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया है इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसी तरह से आप फुटर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ऐड करना चाहें जैसे 2025, 26 हमने इस तरह से फुटर ऐड कर दिया, राइट। तो यहाँ से आप हेडर और फुटर को ऐड कर सकते हैं। अगर आप वापस से नॉर्मल व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर हेडर और फुटर दिखाई नहीं देगा, राइट। जब आप उसको प्रिंट फॉर्मेट में देखेंगे तभी आपको उसको यहाँ पर आपका जो हेडर और फुटर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम वापस से यहाँ पर नॉर्मल व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब नॉर्मल व्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हम ज़ूम इन और ज़ूम आउट करते हैं ताकि हमें पूरा पेज दिखाई दे। तो हम कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और माउस व्हील को हम मूव करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये आपका एक सिंगल पेज है। फिर ये सेकंड पेज, थर्ड पेज, राइट। अभी पेज आप किस तरह से सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जब फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रिंट, प्रिंट के ऊपर जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पेज कौन सा है, ये लेटर साइज़ का पेज है। अब मान लीजिए आप A4 लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और आप A4 पेज ले लीजिए और साथ में आप जो उसका ओरिएंटेशन है, जैसे आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं लैंडस्केप में, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वापस से बैक जाइए। तो अब आप देखेंगे आपका A4 पेज यहाँ पर सेट हो चुका है, राइट। हम इसको थोड़ा जूम करते हैं तो ये आपका एक पेज है। फिर ये सेकंड पेज आएगा, ठीक है। प्रिंट देने से पहले आपको इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में अगर आप वापस से क्लिक करते हैं यहाँ पर पेज लेआउट के ऊपर, ठीक है, और वापस से हम आते हैं नॉर्मल पेज के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि आपको ये जो लाइन्स है यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। ये पेज ब्रेक की लाइन्स रहती है कि आपका पेज कहाँ पर एंड हो रहा है। अब मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं और आप इनको हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने फाइल को सेव कर लिया है एक बार तो आप फाइल को एक बार क्लोज करेंगे और वापस से ओपन करेंगे तो ये जो लाइन्स है वो हट जाएगी, ठीक है। टेम्परेरी लाइन्स होती है, ये प्रिंट में नहीं आती, ध्यान रखिए, ठीक है। ये सिर्फ पेज ब्रेक के लिए है, आपके पेज कहाँ पर ब्रेक हो रहा है वो आपको दिखाता है। अगर आप इनको फाइल को बंद नहीं करना चाहते हैं और आप इन्हें हटाना चाहते हैं तो आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको जाना है एडवांस के अंदर। एडवांस में जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब और नीचे आएंगे आप तो मिलेगा डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कशीट। अभी आप देख सकते हैं जितने भी हमने यहाँ पे वर्कशीट अभी बनाई थी, 3 वर्कशीट है हमारे पास में, तो उन वर्कशीट्स की आपको यहाँ पर डिटेल्स मिलेगी। जैसे ये स्टूडेंट डिटेल्स वाली अभी सिलेक्टेड है,
आप जिस भी वर्कशीट के ऊपर सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है? अब यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पे शो पेज ब्रेक्स। आप अगर इसको ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो पेज ब्रेक्स है अब वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। ठीक है? तो इस तरह से हम उन लाइन्स को हटा सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपने फ़ाइल को सेव करके रखा है तो एक बार उसको सेव कर लीजिए और फ़ाइल को क्लोज़ करके आप वापस से ओपन करेंगे तो आपके जो पेज ब्रेक लाइन्स है वो सब हट जाएगी वहाँ से। सो ये होता है एक्सेल का इंटरफ़ेस जो हमने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा है। आने वाले वीडियोज़ में हम एक्सेल के बारे में और समझेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।